हाँ मेरे दोस्त, ये बहुत मशहूर इलाका है। आज से नहीं, पुराना काल से, क्योंकि ये बाबा परमेश्वर नाथ की नगरी है, जो कि ब्रह्मा जी ने अपने इनको स्थापित किया है। एक ऐतिहासिक धरती है ये, और जो भी हो रहा है उन्हीं की कृपा से हो रहा है। कोई भी यहाँ बड़ा काम हम लोग करते हैं, पहले ब्रह्मपुर बाबा परमेश्वर नाथ की पूजा होती है, तब हम लोग साइड। मेरा नाम सज्जन सिंह है और राधा मनी कंपनी का मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और ये साइड है आपके ब्रह्मपुर इलाका में, जो कि गराता खुर्द मौजा है। अरब अक्सर 4 लाइन से सटे प्लॉट है और ये ज़मीन लिया जा रहा है। लगभग हम लोग 60 बीघा ज़मीन पर पहुंच गए हैं, जिसमें अनेकों प्रोजेक्ट में है इसमें, और 2 प्रोजेक्ट पर काम चालू है। पहला स्कूल का, हम स्कूल के पास खड़े हैं, जो 7 महला की बिल्डिंग है। अभी आप लोग देख रहे हैं पिलर का छड़ निकल रहा है, अभी फुटिंग का काम चल रहा है, फुटिंग ढला रहा है। और ये मतलब कि मई में पहला स्लैब ढला जाएगा। और हम चाहते हैं कि ये काम पूरा 2025 में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अगला सेशन बच्चों के इसमें एडमिशन लेना है। और स्कूल के साइड में देख रहे हैं ऊपर प्लॉटिंग कटा हुआ है। प्लॉटिंग है 25 बाई 40 का, जिसका रेट है, नगद रेट है 7,51,000 का, और एमआई पर रेट है 8,01,000 का। 1,000 स्क्वायर फीट है और 25 बाई 40 का प्लॉट कटा हुआ, जिसके हर प्लॉट के सामने 25 फीट रास्ता है। और कंपनी आने वाले समय में रोड बनवा के, नली गली लाइट लगवा के सब कुछ देगी। और स्कूल के पास में हम लोग की प्लानिंग चल रही है अभी कि हम लोग रूबलेक्स बना के बेचेंगे। 2 महला के घर और ज़मीन दोनों साथ में रजिस्ट्री करेंगे। आगे भविष्य में प्लानिंग है। और आगे हम लोग का प्लानिंग है कि मई में 26 मई के हॉस्पिटल का भूमि पूजन है, और हॉस्पिटल में भी काम लगेगा। और आगे रोड साइड पर जो 4 लाइन जो गेट बना हुआ है कंपनी का, राधामनी का, वहाँ देखिए मंदिर में भी काम लगा हुआ है। वहाँ 14 डिसमिल ज़मीन कंपनी दान में दी है, और कंपनी अपना मंदिर बनवा रही है, जो कि पूरा शिव परिवार के रहेंगे उसमें। और बहुत ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। ये जो मंदिर है आप लोग देख रहे हैं, कुर्सी बना गया है, बाउंड्री के काम चालू है, और रूम भी बन रहा है। ये पत्थर जो पिलर है इसके, जो अभी मकराना का पत्थर है उसमें, और मकराना के अगले महीने में हो सकता है कि वो पत्थर आ जाए पिलर वाला। और पिलर का पत्थर जो ही आएगा और उसके पिलर खड़ा करके स्लैब ढलाएगा, और उसका डेट निकाला जाएगा कि किस दिन मंदिर का उद्घाटन होगा, सब मूर्ति बैठा के। और उसका तैयारी जब उसका मतलब पूजा का समय रखा जाएगा, पूरा लोगों को न्योता दिया जाएगा, जग के साथ उसका हम लोग संपन्न करेंगे पूजा। हमारी कंपनी यहाँ पर 5 साल से काम कर रही है, और बहुत सारा प्लॉट बिक गया है, जिसमें 200 से 250 प्लॉट बिक गया है। अभी हमारे पास 6 से प्लॉट है। हर दिन कंपनी अभी खरीदारी पर जोर दी है। जैसे काम यहाँ प्रोजेक्ट चालू हुआ, ज़मीन भी हम लोग खरीद रहे हैं ज़ोरों शोरों से, और उसका प्लॉटिंग भी कटवा रहे हैं, और लेबर लगवा के 1,000 स्क्वायर फीट का साइज बनवा रहे हैं हम उसको। हमारे जो एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज सर, उनका ड्रीम है कि शिक्षा का हब बनेगा, वृद्धा आश्रम बनेगा। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है, और अपने ड्रीम पर लगे हुए हैं। एक दिन में ये बड़ा काम नहीं होता है दोस्त। अभी 5 साल में हम लोग यहाँ पहुँचेंगे। आने वाला 1 साल 2 साल में देखिएगा, ये बिल्कुल धरती स्वर्ग मिलेगी। जब हम यहाँ पर काम शुरुआत किए थे तो 250 रुपया स्क्वायर फीट ज़मीन था, और देखिए आज रेट कहाँ गया है, 700 और 800 रुपया स्क्वायर फीट हम लोग ज़मीन बेच रहे हैं यहाँ। और आने वाले समय में जब भी 6 महीना बाद, साल भर बाद, 3 महीना बाद आएंगे, साइड पर भी कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होते हुए देखेगा। और समय के साथ साथ रेट भी महंगा होगा, क्योंकि हम लोग को 250 बीघा ज़मीन यहाँ स्क्वायर करना है। भर 4 लाइन से लेके रेलवे धरौली रेलवे हाल्ट तक पूरा ज़मीन खरीदारी करना है। और आने वाले
5 से 6 साल में देखेंगे कि एरिया ये स्वर्ग बन जाएगा। साइड पे इतना फर्स्ट क्लास के व्यवस्था दे रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी भी इसमें आके ज़मीन ले रहे हैं, जैसे वकील भी ज़मीन ले रहे हैं, मास्टर लोग भी ज़मीन ले रहे हैं, जो सेना में जवान है वो भी ज़मीन ले रहे हैं। मतलब कि कई एक जगह से आके लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। पटना से लोग आके ज़मीन ले रहे हैं, आरा से लोग आके ज़मीन ले रहे हैं, बलिया से लेके जा रहे हैं, बक्सर से आके ज़मीन ले रहे हैं, गाजीपुर से आके ज़मीन ले रहे हैं, सासाराम से आके ज़मीन ले रहे हैं, मलियाबाग से लेके आ रहे हैं, कई एक दूर दूर से। क्योंकि ये हमारी कंपनी प्रचार करके ज़मीन बेचती है और प्रचार करके डेवलप कर रही है। सब कुछ हम लोग, हमारी कंपनी 1 नंबर से काम करती है। और लेबर के रहने के लिए हम लोग जगह जगह मंदिर के पास भी रूम बनवाए, यहाँ भी स्कूल के पास भी रूम बनवा दिए हैं, क्योंकि लेबर यहाँ कंटिन्यू रहेंगे और बराबर काम है। ऐसे ऐसे आदमियों की व्यवस्था करके, क्योंकि कंटिन्यू काम हो, ज़ोरों शोरों से काम हो, इसलिए हम लोग हर प्लॉट के पर अभी आगे प्लानिंग है हमारी कि हर प्लॉट पर जहाँ लाइट बरवा दें, बिजली का पोल जहाँ जहाँ गड़ा गया है हर प्लॉट पर लाइट लगवा दें, हर प्लॉट पर सीसी का टीवी कैमरा लगवा दें कि कहीं से कई एक लोग ऑनलाइन देख रहे हैं और उसको दें और कंपनी में फ़ोन करें और अपना ज़मीन बुक करवा लें, क्योंकि वेबसाइट पर कंपनी का नंबर दिया गया। हमारे यहाँ जो पुजारी रहेंगे मंदिर का सेवा भाव करने के लिए, उसके लिए 2 मंदिर जो 2 रूम बन रहा है, एक उनके विश्राम के लिए और एक स्टोर के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी से सटे हुए जो हमारा यह स्थान दिख रहा है, जगह दिख रही है, इसमें पूजा पाठ के लिए जो दुकानदार होंगे, जो लेना चाहेंगे कि नहीं मैं किराए पर लेकर के यहाँ पर पूजा सामग्री बेचूं, तो इसके लिए यहाँ पे 6 रूम बनाए जाएंगे। और आपके 2 महीने में ये लगभग 15 मई या 30 मई तक आप ये मंदिर को पूर्ण रूप से तैयार पाएंगे, क्योंकि जो मकराना में पत्थर कट रहे हैं मंदिर का, वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। केवल उसे वहाँ से लाने के लिए एक बार मुझे जाना पड़ेगा वहाँ पर, और जब आएगा तो यहाँ काम शुरू हो जाएगा। तो लगभग मात्र 2 महीने में बनकर के तैयार हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर हमने बिजली का व्यवस्था करा दिया हूँ, और आप देख रहे हैं कि पताखा पहर रहा है मंदिर का। वहाँ पर स्कूल का काम तेज़ी से चल रहा है। 26 मई को कंपनी का वर्षगांठ है, जिसमें हम उस दिन हॉस्पिटल का भूमि पूजन करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप के साथ साथ बहुत सारे लोग उस दिन का गवाह बने कि जो चीज़ कंपनी ने वादा किया था यहाँ पर आकर के, जब यहाँ पर काम करने शुरू पहले में कंपनी ने आप वादा किया था यहाँ के लोग, क्षेत्र के लोगों से कि नहीं हम यहाँ पर स्कूल बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे। क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को इतना यहाँ पर मजबूत बनाया जाए ताकि क्षेत्र के लोग जो शिक्षा के वजह से इधर उधर दर दर भटक रहे हैं कि हमको शिक्षा मिले, उसके लिए यहाँ पर व्यवस्था मैं बनाना चाह रहा हूँ। हेल्थ के लिए ट्रामा सेंटर होगा, मेडिकल कॉलेज होगा और 50 बेड का हॉस्पिटल होगा। और शिक्षा के क्षेत्र में जो मैंने बताया, अभी तो स्कूल बन रहा है जो कि नर्सरी से 12th तक चलेगा, उसके बाद बीएड, आईटीआई और पॉलिटेक्निक। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो सबसे हमें ज़रूरत महसूस हो रही है वो है एक वृद्धा आश्रम, जो आपके लगभग 10 बीघे में बनाऊंगा। और वो आपका ये स्कूल और हॉस्पिटल का जैसे काम शुरू, हॉस्पिटल का काम शुरू हो जाएगा, उसके साथ साथ वृद्धा आश्रम के भी भूमि पूजन आराम में विजयदशमी के दिन मैं उसका भी भूमि पूजन कर दूंगा। और भूमि पूजन करने के बाद उसका भी निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज
हमें अगर जो सबसे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वह है हमें अपने बुज़ुर्गों की सेवा भाव करने के लिए, क्योंकि आज हर परिवार से जिसके बच्चे हैं वो बाहर कमाने चले जाते हैं, तो मुझे महसूस होता है कि जो घर के गार्जियन हैं, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बहुत उमंग था, खुशी थी कि हमारा बच्चा नौकरी करे, लेकिन जब वो लड़का नौकरी करने लगता है तो जब बुढ़ापा का समय होता है उस समय यदि केवल माँ बाप रह जाता है घर पे, तो उसे खाना बनाने के लिए या उसका सेवा भाव करने के लिए आज के समय में सबसे दुर्लभ हो गया है। यदि वो नहीं खाना बना पाता है तो उसे बिना खाए दोनों दंपति को सोना पड़ता है, ऐसे रहना पड़ता है बिना इलाज का। तो उसके लिए मुझे लगा कि नहीं, अगर ये ईश्वर ने हमको ये सब काम करने का मौका दिया है तो यह एक पुनीत काम भी मुझे करना चाहिए। यह मैं अपने मन की शांति के लिए कर रहा हूँ। स्कूल हॉस्पिटल तो एक क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित है, लेकिन जो वृद्धाश्रम बनाने की मैं वो मेरी मन की शांति के लिए, अपने मन की शांति के लिए कर रहा हूँ, ताकि मैं सेवा भाव कर सकूँ और उनका पुण्य प्राप्त। अच्छा, तो मैंने कैसे पता चलल है? पता चलल कि हम यूट्यूब से देख के और भैया से बात कई नहीं और अथी से वही माध्यम से मैं नहीं है। हमारा आवे के रहे मई में, एक कारण बस सब ये हम आ गई नहीं, तो अच्छा लगल देख के। कहाँ डिसाइड कैनी? कहीं नहीं है कि एक दो प्लॉट हो बुक, लेकिन 2-4-10 दिन लागी है में। कहाँ जब का विधि व्यवस्था लोकेशन कैसन बुझाइल है रहुआ? लोकेशन तो ठीक बा, गाँव से पास में भी बा हमारा, अच्छा ही है हमारा, और कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल ये सब हॉस्पिटल और बनते बा, सब ठीक है। तेजा इन्वेस्ट करे खातिर मैंने कैसन बजगह है? ठीक बा, अभी जब बनावे के नहीं है तभी ठीक बा, पैसा कौन दिक्कत नहीं है। नहीं रहुआ तो लोकल बानी, बहुत सारा लोग कहता है मैंने झमेले मिल के कोनो मैंने नहीं झमेला हमारा तो अभी झमेला कोनो नहीं खेला। अगर झमेला लगी तो हाथ ना कोई लगा के ना रखी, पैसा जो लगाओ तो ऐसे थोड़ा ना लगाई। अगर झमेला रहेला तो जमीन पर रोक देवेला आदमी, पहले थोड़ा बहुत लगा के रोकले रहेला कि लोन और पास करा के अपन पैसा छोट मोट काम कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक बा, तो इस साइड पर हुआ ही नहीं है, कैसन बुझाइल है, का बुझाइल है, का विशेष बुझाइल है साइड? हमारी सुविधा देख के हम आवता नहीं। अगर 2 फैमिली खातिर घर बनावे हो तो वो अच्छा बा, घर गाँव पास में हमारा बा, और ऊपर स्कूल बा, ऐसी वृद्धा आश्रम बनावत नहीं आगे, ये कुल चाहिए। अब क्या चाहिए? आप हॉस्पिटल बनबे करी, नहीं ठीक बा, कोई दिक्कत नहीं है। यार रोड राही के का विधि? रोड 25 फीट बोलते नहीं कि दोनों साइड से बढ़ गए, अच्छा लगल है देख के सब। बस तो बुकिंग कराई रहुआ? बुकिंग कराई।